Bismillahirrahmanirrahim. What is chemical reactivity? Chemical reactivity can be defined as the property of a substance to undergo chemical reaction with any material is called chemical reactivity. Chemical reactivity का मतलब होता है how a substance react. एक सब्सटेंस किस तरह रिएक्शन करेगा, यानी एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के साथ किस तरह रिएक्ट करता है, इस प्रॉपर्टी को केमिकल रिएक्टिविटी कहा जाता है। अगर हम आयरन का एक टुकड़ा ले लें, इस आयरन के टुकड़े को पानी में डालें तो ज़ाहिरी कोई रिएक्शन नहीं होगा। कुछ वक्त बाद इस आयरन के सरफेस पर रस्ट बन जाएगा। अगर इसके मुकाबले में हम सोडियम का एक स्मॉल पीस ले लें, इस सोडियम को पानी में डालें तो ये सोडियम एक तेज़ रिएक्शन करेगा। ये सोडियम पानी के सतह पर मूवमेंट करेगा, हरकत करेगा और ये आग प्रोड्यूस करेगा, यानी इट मीन कि सोडियम इज मोर रिएक्टिव। जब सोडियम पानी के साथ रिएक्शन करता है, जैसे सोडियम व्हेन सोडियम एडेड टू वाटर, जब इस सोडियम को पानी में ऐड किया जाए तो इट फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है एंड हाइड्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस बनाता है। इसके साथ साथ हीट भी रिलीज होती है। इस हीट की वजह से हाइड्रोजन गैस आग पकड़ लेता है। तो दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो इट मीन दैट सोडियम की रिएक्टिविटी आयरन से ज़्यादा है। पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं। 118 एलिमेंट को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट वन इज मेटल। पहले ग्रुप को मेटल कहा जाता है। सेमी मेटल्स या मेटलाइट, ये दूसरा ग्रुप है। सेमी मेटल्स और तीसरा ग्रुप है नॉन मेटल। इस चैप्टर में हम मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज मेटल? मेटल इज एन एलिमेंट। मेटल उस एलिमेंट को कहा जाता है विच रेडिली लूजेस इलेक्ट्रॉन एंड इजीली फॉर्म केटाइन, जो आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन लूज करके केटाइन बनाए, उस एलिमेंट को मेटल कहा जाता है। जैसे सोडियम एटम लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म सोडियम आयन या केटाइन। ये सोडियम आयन या केटाइन बनाता है, इसलिए इस एलिमेंट को मेटल कहा जाता है। मैग्नीशियम लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म डाई पॉजिटिव केटाइन, तो मैग्नीशियम भी एक मेटल है। एल्यूमिनियम लूजेस 3 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म ट्राई पॉजिटिव केटाइन। ये ट्राई पॉजिटिव केटाइन बनाता है, तो एल्यूमिनियम भी एक मेटल है। एक्सेप्ट हाइड्रोजन भी पॉजिटिव आयन बनाता है, बट हाइड्रोजन इज नॉन मेटल। हाइड्रोजन नॉन मेटल होता है। सो मेटल इज एनी सब्सटेंस विच लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म केटाइन, या ऐसा एलिमेंट जो आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन लूज करके केटाइन बनाए, इस एलिमेंट को मेटल कहा जाता है। Now we come to the properties of metals. अब हम आते हैं मेटल की प्रॉपर्टी की तरफ। The first property of metal is electropositive. Metals are more electropositive. Metal electropositive होते हैं। Electropositive mean can easily lose electron. आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन आसानी के साथ लॉस करते हैं बिकॉज इट इज लार्ज एटॉमिक साइज। इसका साइज बड़ा होता है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का इफेक्ट कम होता है। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। मेटल का सेकंड प्रॉपर्टी है कि मेटल आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल हरारत और बिजली के अच्छे मोसेल होते हैं। जैसे द सेकंड प्रॉपर्टी, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर्स होते हैं
ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। द थर्ड प्रॉपर्टी इज मेटल्स आर मेलिएबल। मेटल्स मेलिएबल होते हैं। मेलिएबल मीन कैन बी कन्वर्टेड इनटू शीट्स। इससे हम शीट्स बना सकते हैं, हम एनी शेप बना सकते हैं। मेलिएबिलिटी, तो इस प्रॉपर्टी को मेलिएबिलिटी कहा जाता है। और प्रॉपर्टी मेटल का ये है कि मेटल्स आर डक्टाइल। मेटल डक्टाइल होते हैं। कैन बी ड्रॉन इनटू वायर। इससे हम वायर बना सकते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज आल्सो ड्यू टू मेटालिक बॉन्ड प्रेजेंट इन मेटल्स। इससे हम वायर बना सकते हैं। एक प्रॉपर्टी मेटल्स का ये है कि मेटल्स आर साउंडरस। मेटल साउंडरस होते हैं, प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्राइक। रिंगिंग साउंड, तो ये रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। दिस आल्सो ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन, ये भी फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। द सिक्स्थ property of metal is metals are lustron या metal have metallic luster. Metals have shiny surface. metal का surface shiny होता है। ये लाइट एब्जॉर्ब करेगा और लाइट एब्जॉर्ब करके इसमें इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन होगी। अब ये इलेक्ट्रॉन जब वापस ग्राउंड स्टेट में आएंगे तो ये एनर्जी खारिज करेगा एंड द पावर ऑफ लाइट। तो इस वजह से मेटल्स का सरफेस शाइनी होता है। 7 नंबर प्रॉपर्टी मेटल का ये है कि मेटल्स हैव लो आयोनाइजेशन एनर्जी। मेटल का आयोनाइजेशन एनर्जी। सेकंड नंबर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। ये 3 प्रॉपर्टी मेटल्स की कम होती हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी भी कम होगी ड्यू टू लार्ज एटॉमिक साइज। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कम होगी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इनकी कम होगी। तो दिस इज द 7 प्रॉपर्टी। 8 नंबर प्रॉपर्टी है कि द मेटल्स एटम जनरली हैव लार्ज एटॉमिक साइज। का एटॉमिक साइज ज्यादा होता है ड्यू टू एटॉमिक नंबर इसका ज्यादा होगा और एटॉमिक नंबर की वजह से नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होंगे, शेल्स ज्यादा होंगे। 9 नंबर प्रॉपर्टी मेटल जनरली एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। मेटल सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट होते हैं एक्सेप्ट मरकरी के अलावा मरकरी लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। लिक्विड स्टेट। ऑल मेटल्स आर सॉलिड, ये सॉलिड होते हैं। 10 नंबर प्रॉपर्टी मेटल्स का ये है कि मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। मेटल का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स 11 नंबर प्रॉपर्टी के मेटल फॉर्म आयोनिक बॉन्ड। ये आयोनिक बॉन्ड बनाता है विथ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स के साथ ये आयोनिक बॉन्ड बनाता है क्योंकि मेटल आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन देते हैं। 12 नंबर प्रॉपर्टी ये है कि ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान तो इससे बिजली पास होती है यानी सोल्यूशन में इट मूव टुवर्ड्स कैथोड। ये कैथोड की तरफ जाते हैं। कैथोड यानी जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है इनकी तरफ जाते हैं। 13 नंबर प्रॉपर्टी है जो मेटल्स एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर काम करते हैं। इट रिड्यूस अदर बट इट सेल्फ गेट ऑक्सीडाइज और खुद ऑक्सीडाइज होते हैं। 14 नंबर प्रॉपर्टी डियर ऑक्साइड्स। मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं, ऑक्साइड्स मीन बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन
विद मेटल, मिसाल के तौर पर जब सोडियम ऑक्सीजन के साथ मिलकर बाइनरी कंपाउंड बनाए तो इस कंपाउंड को ऑक्साइड कहा जाता है। सोडियम एक मेटल है, इसलिए इसको हम मेटालिक ऑक्साइड कहते हैं। देयर ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, इनके ऑक्साइड बेसिक होते हैं नेचर में। वाई देयर आर बेसिक, ये बेसिक क्यों होते हैं? क्योंकि ये ऑक्साइड पानी में बेस बनाते हैं। This is Na2O. When Na2O is dissolved in water, it forms NaOH. ये NaOH base बनाता है। So this is all about introduction to chemical reactivity, metals and properties of metals. अगर आपके इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। शुक्रिया।